हाय, मेरा नाम ऋषभ तिवारी है। जैसे कि हमने बताया कि अगला जो चैप्टर होगा वो मिट्टी होगी और मिट्टी के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। पहले बता देते हैं जो मृदा होती है वो शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति होती है इसके बारे में बताते हैं, और कौन कौन से कारक होते हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं इसके बारे में बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, ये शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जो मृदा होती है, मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलेमन से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलेमन से हुई है। मृदा शब्द के जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं पेट्रिक्शियल रॉक्स, आधारभूत खनिज और पोषक तत्व मिलता है। रॉक्स से क्या मिलता है? आधारभूत खनिज और पोषक तत्व मिलते हैं। जलवायु, जलवायु में क्या होता है? रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? जलवायु। वनस्पति किस प्रकार प्रभावित करता है? ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर वनस्पति जहां पर जाता है वहां पर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है। भूमिगत किस प्रकार प्रभावित करता है? नमी प्रदान करता है। भूमिगत नमी को प्रदान कराता है। सूक्ष्म जीव, मृदा में वनस्पति और जीवों के अवशेषों को सड़ाकर खनिज व जैविक पदार्थों को अलग करता है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव का यही कार्य है कि मृदा में वनस्पति और जीवों को के अवशेषों को सड़ाकर अर्थात वियोजित कर खनिज और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं। ठीक है। अब पूछ सकता है ह्यूमस क्या है? व्हाट इज ह्यूमस? तो ह्यूमस आप बता सकते हैं, आसानी से बताते हैं। ह्यूमस जीवों के अंश व वनस्पतियों के सड़े गले अंश जब मिट्टी में मिल जाते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। या वनस्पति अधिक होने पर ह्यूमस अधिक पाई जाती है। वनस्पति अधिक होने पर ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। ठीक है। जलवायु किस प्रकार प्रभावित करता है आपको बताते हैं। ठीक है। यह केरला का क्षेत्र होता है। वहां पर मालाबार तट में, केरला के जो मालाबार तट में जो वर्षा होती है अधिक होती है, और यहाँ पर राजस्थान में वर्षा कम होती है। अर्थात ये शुष्क क्षेत्र है और ये आपका नमी क्षेत्र है। नमी अत्यधिक वर्षा यहाँ पर होती है मालाबार, केरला के मालाबार तट में। चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या होता है। लीचिंग प्रोसेस कैसा होता है? जलवायु कारक किस प्रकार मृदा को प्रभावित करता है? यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जैसे कि मैंने बताया केरला में, वहाँ लीचिंग की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे खनिज पोषक पदार्थ पानी के साथ रिसकर मिट्टी के निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। ऊपरी परत अनुपजाऊ हो जाती है। उदाहरण के लिए केरला का पश्चिमी घाट, जैसे कि मैंने बताया, उदाहरण के लिए केरला का पश्चिमी घाट में सिलिका का लीचिंग हो जाता है। किस चीज का? सिलिका का लीचिंग हो जाता है, जिससे वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मैं बताया था लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि ये पूरी जानकारी आपको बाद में देंगे, पहले इधर समझ लीजिए मिट्टी में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है। जो लेटराइट मिट्टी होती है वो खाद्यान्नों की खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है। इस कारण यहाँ पर मसालों की खेती, रबड़, नारियल की खेती। अब नारियल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नारियल की खेती केरला में, क्योंकि वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और सिलिका का लीचिंग हो जाता है, इसलिए जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए वहाँ की जो ज़मीन होती है वो अनुजाऊ होती है, इसलिए मसालों की खेती, रबर, नारियल की खेती के लिए आदि पेय पदार्थ की खेती के लिए उपयोग होती है। अब बताते हैं अब बताते हैं शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जहाँ वर्षा होती नहीं है। वहाँ पर क्या होता है? वेपोराइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है। वेपोराइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जमीन में जितनी भी नमी होती है वो वाष्पीकरण के द्वारा वो पूरी शुष्क हो जाती है, जिससे जो जमीन के निचले स्तर में जो कैल्शियम होता है वो बिल्कुल सतह पर आ जाता है। अर्थात पानी तो उड़ जाता है मगर कैल्शियम, चूना मिट्टी कहाँ उड़ जाएगा? चूना मिट्टी तो पूरे शुष्क क्षेत्र में या शुष्क परत में पूरी तरीके से फैल जाएगा। चूना मिट्टी पूरी क्षेत्र में फैल जाएगा। ठीक है। वह शुष्क क्षेत्र में, हालांकि ये बात बाद में बताएंगे, वहाँ पूछ सकते हैं कि शुष्क क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? शुष्क क्षेत्र यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना की मात्रा पाई जाती है। चलिए मृदा के संगठन पढ़ लेते हैं। मृदा के संगठन में खनिज पदार्थ का लगभग 40 से 50% खनिज पदार्थ, ह्यूमस के बारे में बताया, कार्बनिक पदार्थ हैं
5 से 10%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%, सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, ये सब सूक्ष्म जीव की मात्रा भी कुछ होती है। ठीक है, फिर ये तो मैंने बताया मृदा के बारे में बता दिया आपको। फिर आपको भारतीय चट्टानों के बारे में कुछ बताते हैं। भारतीय चट्टान, भारतीय चट्टान में सबसे मुख्य बात यह है कि जो कार्यकलाप के आधार पर जो चट्टानों का वर्गीकरण मैंने किया है वो नंबर 1 है आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्या क्रम की चट्टान, गोंडवाना लैंड की चट्टान, दक्कन क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है आप देख सकते हैं। नंबर 1 मैंने बताया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ होती हैं? कर्नाटक में होती हैं, अरावली क्षेत्र में होती हैं। फिर कर्नाटक और अरावली क्षेत्र में, और ये कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। अब पूछ सकता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? आप बता सकते हैं कर्नाटक क्षेत्र में और अरावली, यहाँ तो अरावली पहाड़ी है ना, कर्नाटक क्षेत्र में और अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और यहीं से सोना प्राप्त होता है। बेल्लारी जिला और शिमोगा जिला, कर्नाटक के बेल्लारी जिला और शिमोगा जिला से ही सोना पाया जाता है भारत में। हालांकि भारत में सोना कम मात्रा में होता है, मगर जहाँ भी होता है वो आपको क्षेत्र में बता दिए। बेल्लारी जिला में होता है और शिमोगा जिला में होता है कर्नाटक के। नंबर 3 है कुडप्पा चट्टान। कुडप्पा चट्टानें कहाँ होती हैं? कुडप्पा चट्टानें आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कुडप्पा चट्टानें कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। नंबर 4 विंध्या क्रम की चट्टानें। विंध्या क्रम की चट्टानें आपका मध्य प्रदेश, विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ है? उड़ीसा हो गया तुम्हारा, उड़ीसा का दामोदर की चट्टान। ठीक है, महानदी की तटीय क्षेत्र में, गोदावरी की घाटी में पाया जाता है कौन? गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह ये सब हो गया, उड़ीसा वगैरह, इन सब में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद दक्कन की चट्टानें। दक्कन की चट्टानें जैसे काली चट्टानें, जैसे कि दक्कन की चट्टानें जो काली चट्टानें, जो ज्वार चट्टानें होती हैं वो दक्कन की चट्टानें होती हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? दक्कन की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में दक्कन की चट्टानें पाई जाती हैं, और गुजरात में दक्कन की चट्टानें पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में दक्कन की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए, ह्यूमस मैंने बताया था, ह्यूमस सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं। इसमें आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। ये आपका धारवाड़ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें के बारे में मैंने बता दिया। फिर इसके बारे में हम ये पार्ट 3 में इसका डिस्कस करते हैं। ये आपकी मिट्टियाँ हैं। कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। इस पूरे बारे में हम जानकारी पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में, मिट्टी के पार्ट 2 में करेंगे इसकी पूरी जानकारी। चलिए, धन्यवाद।